गौरव सिंह राजपूत की आवाज इतनी ठंडी थी कि अंजलि के रंगों से रोशनी तक छूट सी गई। इन सबके पीछे जो शैतान है वह कली राजवंशी ही है। वह शब्द जैसे एक खूंखार दर की घंटी बनकर कमरे में गूंज गए। अंजलि के सीने में अचानक एक आग उठी, न केवल खुद के लिए बल्कि आरती के लिए। उसने अपनी उंगलियों से तलवार जैसी कसकर पकड़ ली और कुछ भी कर गुजरने की ठान ली। मैं अर्जुन बनकर लड़ूंगी, उसने फफक कर कहा। और तुम मेरे सारथी हो गौरव। गौरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बल्कि एक ऐसी कटु ठान थी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। मैं तुम्हारा सारथी हूं, उसने कहा। पर यह लड़ाई एक पारंपरिक युद्ध नहीं, यह जाल है, चक्रव्यूह बनाया गया है। सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, बल्कि उस दिन के लिए जिस दिन हम सबकी असलियत सामने आएगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी परवाह और जतन दोनों थे, जैसे वह किसी अग्नि के ठीक किनारे खड़े होकर भी चुपके से आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो। अंजलि ने जान लिया कि अब समय सब नाटकों और बहानों को खा जाएगा, पर उसकी उम्मीदों के बीच एक सन्नाटा था। पद्मा मौसी गायब थी और कली राजवंशी के पास उसके होने का सबूत था। मेरे पास उसका वीडियो है, गौरव ने कहा, और उसका मोबाइल स्क्रीन फड़फड़ाकर दाग धब्बों भरी नजर दिखाते हुए बुझ गया। अंजलि के दिल की धड़कनें चीख पड़ीं। अगर आरती को कुछ भी हुआ, उसने हिम्मत से कहा, तो मैं इस शहर को राख कर दूंगी। गौरव ने एक कदम बढ़ाकर उसकी बांह पकड़ ली। उसका चेहरा पास आया और उसने धीरे से कहा, आरती को कुछ नहीं होगा, पर सच में तुम्हें जो सच सुनना है वो किसी भी कान से सुनकर नहीं रखा जा सकता। उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट आई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा की चमक पर तेल डाल दिया हो। कली राजवंशी सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक नकाब है। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है अंजलि। पद्मा मौसी की असलियत, आरती की असलियत और मेरी असलियत, सब कुछ उल्टा है। अंजलि ने उसे घूरा। कैसा उल्टा? उसने कराह कर पूछा। क्या मतलब है तुम्हारे इस बोलने का? गौरव ने बेताबी से कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। उसी 2 मिनट में मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो अगर तुम्हें पता चल गया तो हमारी लड़ाई बदलेगी। उसने एक सांस ली और आवाज और भी धीमी कर दी। पद्मा मौसी को तुम जो जानती थीं, वह वही नहीं जो दिखती थी। और कली राजवंशी, जिसे तुम आज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रही हो, वह कोई बाहर वाली शातिर औरत नहीं, बल्कि तुम्हारे बहुत निकट किसी की ढाल है। यह सुनकर अंजलि का दिमाग घूम गया। उसने गौरव को रोका। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि पद्मा और कली एक ही हैं? गौरव ने सिर हिलाया, पर तभी दरवाज़ा जोर से खुला और कमरे में आरती की मासूम सी हंसी गूंज पड़ी, जिसने दोनों को झटका दे दिया। आरती आई, हाथ में एक गुलाबी टेड़ी लेकर, पर उसके आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। अंजलि ने उसे झट से गोद में उठा लिया और अपनी बाहों की ताकत से बांध लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने फुसफुसाया। मैं सब सुलझा दूंगी। पर तभी गौरव ने एक ऐसी बात बोली जो अंजलि के रूह को हिलाकर रख दिया। आरती, आरती तुम्हारी बेटी नहीं है। कमरे में हवा जैसे ठहर सी गई। अंजलि ने पल भर के लिए उसे घूरा, जैसे शब्दों का अर्थ चबाकर समझना चाहती हो, पर वह समझ ही नहीं पा रही थी। क्या क्या तुम पागल हो? वह चीखी। यह कैसे हो सकता है? गौरव ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं जानता हूं कि यह कैसे लगेगा, लेकिन सत्य हमेशा आसान नहीं होता। मैं वह सबूत दिखाऊंगा जो मेरे पास है, पर पहले तुमसे एक वादा चाहिए। तुम शांत रहोगी? अंजलि ने अपने अंदर की आग को थोड़ा दबाते हुए कहा, हूं, बताओ। गौरव ने अपना मोबाइल खोला और एक पुराना फोल्डर दिखलाया। तस्वीरें, एक मेडिकल रिपोर्ट और एक छोटी सी वीडियो क्लिप। तस्वीरों में एक नवजात शिशु थी जिस पर कली राजवंशी का एक काला निशान गौर से पढ़ने को मिलता था, पर उस टैग पर आरती का नाम नहीं था, बल्कि किसी और का। रिपोर्ट ने जन्म के समय हुई अदला बदली का संकेत दिया। बच्चों का टैग बदल दिया गया था। वीडियो क्लिप की पहली फ्रेम में पद्मा मौसी दिखती थी, पर उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों के कोने में वही काली लकीर थी जो तस्वीरों में थी। अंजलि के होंठ कांप उठे। तो तुम कहना चाह रहे हो कि... उसने कहा, पर शब्द टूट गए। क्या मेरा बच्चा? गौरव ने मन में उठती बेचैनी को दबाते हुए धीरे कहा, तुम्हारा बच्चा भी किसी और के घर में है, और जो आरती तुम्हारे सामने है वह कोई और है।
और यही शॉकिंग सच है। कली राजवंशी ने एक दशकों पुरानी साजिश खड़ी की थी। उसने पद्मा को गायब किया और जन्म के समय बच्चों की अदला बदली करवा दी। आज जो आरती तुम्हारे साथ है वह दरअसल उस साजिश का हिस्सा है, एक जायफा चेहरा जिसने तुम्हें भीतर घुसने के लिए चुना गया था। अंजलि ने आरती को और भी ज्यादा कसकर थाम लिया। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार बज रहा था, कौन, किसने? पर गौरव के चेहरे पर एक और सच लिखे था जो किसी को समझ में आने से पहले ही टूट गया। और मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं? उसने एक ठंडी हंसी दी। क्योंकि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने उस अदला बदली को योजनाबद्ध तरीके से करवा दी थी। पर अब मैं पस्त हूं। मैंने अपनी गलती मान ली है और मैं तुम्हें वो सब सच बता रहा हूं क्योंकि कली राजवंशी ने मुझे धोखा दे दिया। वह मेरे नकाब को भी चीर चुकी है। अंजलि की आंखों से गरज उठी। तुमने? उसने घबराकर कहा। तुमने मेरा बच्चा छीन लिया? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। पर गौरव ने सिर झुकाया। हाँ, एक हिस्से के लिए, पर सारा खेल कली का था। उसने मेरा इस्तेमाल किया और इस शहर को वो उसी तरह मोड़ रही है जिस तरह कोई काला जाल बुनता है। कमरे की दीवारों पर जैसे छुपे हुए कैमरों की सरसराहट गूंजने लगी और तभी एक दूसरी आवाज, गहरी और नियंत्रित, पृष्ठभूमि से आई। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा,